अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ फॉरबिडन लव का 16 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई नो आप लोग सैड हैं हमारे सैन की वजह से, लेकिन मैंने बोला था इस स्टोरी में आपको हर पार्ट में कुछ ना कुछ न्यू और कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड ही मिलेगा। और आप लोगों ने तो बोला था आपको एक टॉक्सिक स्टोरी सुननी है, तो सुनो आप क्या हो रहा है। वांगजी के लिए भी बुरा लग रहा है। अरे अभी तो मैंने कुछ दिखाया ही नहीं, इससे कहीं ज़्यादा मैं टॉक्सिक हो सकती हूँ। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जहर भरा हुआ है, आपको क्या ही पता हो। है वो तो बस ऐਵੇਂ मैं लगी रहती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे 2000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करने के लिए। और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लो, क्योंकि इस स्टोरी का हैप्पी एंड ही होने वाला है। और हम कभी भी किसी अच्छे इंसान के साथ, या चाहे वो जिन्न हो, उसके साथ बुरा नहीं करेंगे। मुझ पर ट्रस्ट रखें। और अगर आपने स्टोरी पहले ध्यान से सुनी है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलें आज का पार्ट शुरू करते हैं, बातें नहीं करते। पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर ही कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। उस इंसिडेंट को बस 1 महीना तो होने ही वाला था। वोश ने ये 1 महीना कैसे गुजारा था बस वही जानता था, या फिर उसका खुदा। उसका अपनी ज़िंदगी पे इख्तियार नहीं है। और वो शियान ने उसे कुछ भी करने से मना ही कर दिया था और उसे धमकी दी थी, अगर उसने अपने साथ कुछ भी बुरा करने की कोशिश की तो उसे हमेशा के लिए कैद ही कर देगा। और वो और क्या ही चाहता था, लेकिन उसे पता था वो शियान बस ये उससे डराने के लिए कर रहा है, ताकि उसका ध्यान भटक जाए। वो आज तक जैन को भूल नहीं पाया, और कैसे भूले। वो कैसे उसके सामने मार गया था, वो कुछ भी नहीं कर पाया। उसकी सारी पावर होते हुए भी वो अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया, अपने बच्चे को नहीं बचा पाया। और उसके बाद जब उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था तो क्या ही हुआ था। जैन की बॉडी एकदम से कैसे गायब भी हो गई थी, वो मिली नहीं थी। शायद उसका बाप उसे भी साथ ही ले गया था। जो भी हुआ वो अभी तक समझ नहीं पाया था। वो शियान और वांगजी भी बात चुप चुप ही रहते थे, वो कोई भी ज़्यादा बात नहीं करते थे। वांगजी की डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती थी, और ये महीना बस उसने भी सैन को याद कर के ही गुजारा था। और वो कितना ज़्यादा रोता था, वो इस सब का जिम्मेदार खुद को ही समझता था। अगर जैन उस दिन उसके घर जाने के लिए ना जाता तो ये सब ना होता, वो ज़िंदा होता, उसका बच्चा ज़िंदा होता। और वांगजी वो सब के लिए कसूरवार है। वो आज भी बस वैसे ही रो रहा था जब वो शान उसके पास ही आया। क्यों खुद को तकलीफ़ दे रहे हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तो क्यों ही ऐसे खुद को बस दुख ही दिए जा रहे हो। आप मुझसे दूर रहें, समझ जाइए, और मैं रोऊं पीटूं जो करूं आपको क्या है। ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ, इनफैक्ट ये आपकी वजह से हुआ है। अगर आप ऐसे मुझे टॉर्चर नहीं करते तो जैन वहाँ जाने की ज़िद नहीं करता। वो बस मेरी हेल्प करना चाहता था। शायद वो वहाँ जाके पापा से बात कर लेता, शायद उनकी हेल्प करता, शायद वो कुछ प्रूफ ले आता। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। एक वही था जो वहाँ पे जा सकता था। मैं जेरी अंकल से क्या ही बात करूँ, मैं उनसे कुछ भी नहीं पूछ सकता। सब आपकी वजह से हुआ है। आई हेट यू, और मुझे टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दफ़ा हो जाए यहाँ से। उसने कैसे चल के बोला था और वो शान पीछे ही हो गया। अच्छा सही है, मैं चला जाता हूँ, तुम ऐसे अपना बीपी मत बढ़ा लेना। हाँ नहीं बढ़ेगा बीपी मेरा, और मैंने बोला था ना नहीं मरूंगा मैं। और ये तुम्हारा ये नाजायज़ ढीठ बच्चा, ये शैतान बच्चा, ये भी नहीं मरेगा। ये बहुत ढीठ है, इसे कुछ भी नहीं होता। चाहे मैं भूखा रहूँ, चाहे मैं रो लूँ, चाहे मैं दर्द से मरने ही लगूँ, लेकिन इसे कुछ भी नहीं होता। ना मेरा बीपी हाई होगा, ना तुम्हारा ये शैतान बच्चा मरेगा। तुम फिक्र मत ही करो, अपनी शक्ल गुम करो, मुझे मत दिखाओ इसे। वो कैसे नफरत से ही बोल रहा था, और वो शान बस चुप ही था। जो कुछ भी हुआ था उसके बाद वांगजी का ये बिहेवियर उससे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था। और वैसे भी उसने अपने बच्चे से प्रॉमिस तो किया था ना कि वो उसे मारेगा नहीं। कहीं ना कहीं वो वांगजी के लिए खुद को कसूरवार ही समझता था, इसलिए हाँ वो उसके साथ मज़ीद कोई टॉर्चर नहीं करता था। अब वांगजी ही था जो बस उसे देखकर मिर्चें चबाने लगता था। वो ऐसे ही था। जैन की मौत ने तो उसे और ज़्यादा चिड़चिड़ा बना दिया था।
वो जो कभी कभार पहले बात करता था, जैन के बाद वो भी नहीं करता था। नानू जहूद कितने ज़्यादा सैड ही रहते थे। बस एक वशियान था जो उससे कभी कभार बात करता था, और उससे तो वांगजी से बिल्कुल भी बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। वांगजी उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। सब उसी की वजह से हुआ है। उसकी ज़िंदगी कैसे जहन्नुम बन चुकी है। वो एक कैदी है, और कैदी को क्या ही ज़रूरत है खुश रहने की। वो बस वैनिंग से कभी कभार थोड़ी बहुत बात करता था, या फिर वो सोया ही रहता था, या फिर रोता रहता था, और उसे कोई भी काम नहीं था। वूश, तुम चलोगे नहीं मेरे साथ? वूश यान अब वांगजी से बहस करने के बाद वूश के पास ही आ गया था, जो के पास एक अंधेरे कमरे में चुपचाप ही बैठा हुआ था। कहाँ जाना है? वो एक क्लाइंट है, उसकी हेल्प करने जाना है ना। बताया था ना मैंने तुम्हें। क्या तुम चलोगे? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, या तुम नहीं जाना चाहते तो कोई मसला नहीं है। नहीं, चलूँगा मैं, ज़रूर ही चलूँगा। वैसे भी हम ऐसे कैसे ही बैठ सकते हैं? हमारा फ़र्ज़ है ना लोगों की हेल्प करना, हमें तो जाना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। वो ऐसे ही आप उसके साथ चला ही गया था, और फिर वही हुआ था जो कि वशियान ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो जिस क्लाइंट की हेल्प करने गए थे, उसका नाम भी रोहान ही था, और वो तो जैसे एकदम से आपे से बाहर ही हो गया था। उसने बजाय उस इविल स्पिरिट को दूर करने के उस क्लाइंट के ऊपर ही तो अटैक ही काट डाला था। कितना ज़्यादा मारा था, और वो जैसे उसे मारने ही वाला था। वो शियान ने कितनी मुश्किल से उसे रोका था। उसके अंदर की इविल स्पिरिट जो कि वो उसने पहले ही जला डाली थी, वो अब ऐसा ही था। उसने 2-3 बार ऐसे ही अब स्पिरिट्स को मार ही डाला था। वो उन्हें जला देता था, वो अब उन्हें जार में बंद नहीं करता था। उसे बस सांप से नफरत थी। सांप बहुत बुरे हैं, बहुत ज़्यादा ही बुरे, और इन सांप को ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं। किसी भी बुरे इंसान को और बुरे जिन को ज़िंदा रहने का कोई भी हक नहीं। वो अब वापस आ रहे थे, और वो कैसे अब गुस्से से लाल ही था। तुमने देखा उसका नाम? हाँ, उसका नाम रूहान था। वो ज़रूर वही होगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने कितनी ज़्यादा कोशिश की उसको ढूंढने की। मैं उसे मार डालूंगा। पागल हो गई हो क्या तुम? वो कैसे ही हो सकता है? नाम सेम होने से क्या वो एक ही पर्सन हो जाएगा? नहीं, तुम जानते हो ना जैन ने क्या बताया था? जैन ने बताया था उसका बाप, हाँ उसके पास पावर है। वो कोई भी रूप ले सकता है, वो किसी की शक्ल में भी आ सकता है। तो हो सकता है ना वो वही हो। तभी तो वो हमें मिला नहीं जब उसके घर गए थे हम उसे मारने। वो ज़रूर वही होगा। हाँ वो वही है। वो जैसे पागलों की तरह ही बोले जा रहा था, और कैसे वो अपने हाथ पे पंच बना बना के मारी जा रहा था, और वो शानबाज उसकी तरफ देखे अफसोस ही करके रह गया था। ये वूश था, उसका दोस्त, उसका भाई, उसका हमजाद और उसका हमराज, जो कितना ज़्यादा खुश रहता था। और जैन के मिलने के बाद उसने वो एक हफ्ता कैसे गुजारा था बस उसी में, जैसे वो पूरा का पूरा सब भूल ही चुका था। कितना ज़्यादा वो उससे प्यार करता था, और अब वो कैसे ही हो गया था। वो शान का दिल जैसे कटने सा ही लगा था। अपने प्यार को पा के एकदम इतना खुश हो के उसे एकदम से खो देना कैसे ही लगता है, वो अच्छे तरीके से जान सकता है। हाँ, वांगजी उसके पास है, वो उसे छोड़ के नहीं गया, लेकिन अब उसके दिल में उसके लिए प्यार नहीं है। और वुशियान ने भी तो वो प्यार बस एक रात, हाँ आधी रात में महसूस किया था। उसके बाद तो जैसे वो तरस ही गया था। और वांगजी, उसका क्या? उसने भी तो बस आधी रात के लिए ही, हाँ बस एक आधी रात के लिए ही अपने प्यार को फील किया था। वही आधी रात थी जो उसके लिए अजाब और जन्नत एक जैसा ही थी। उसने आधी रात में कैसे दर्द देखा था, और आधी रात में जैसे वो जन्नत में ही था। जिंदगी एक पल में कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है, वो सब अच्छे से ही जानते थे। वो घर आ चुका था, और वो चुपचाप फिर से अपने रूम में जाके बंद ही हो गया था। उसे किसी से कोई भी बात नहीं करनी। वो अब जाएगा और बस जैन की यादों के साथ ही रहेगा। उसके पास जैन की एक छोटी सी तस्वीर ही थी, जो उसने बस एक बार ऐसे ही बना ली थी।
वो बस उससे बातें करने वाला था और उसे लगता था जैसे एक दिन ज़ैन सच में उस बन्नी की तरह इस तस्वीर में से भी निकल ही आएगा, अपने प्यारे प्यारे विंग्स को फैला के, और उससे बोलेगा कि उसे बच्चा चाहिए। हाँ, उसका बच्चा। और वो उसका दिल जैसे फिर से एकदम से दो टुकड़ों में बाँट गया। वो उसके साथ उसका बच्चा भी तो ले गया। ओह! रूहान, तुम कितने ज़ालिम हो। तुमने मेरे मासूम बच्चे तक को नहीं बख्शा। मैं तुमसे वादा करता हूँ जिस दिन तुम मुझे मिले वो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। आई स्वेयर, या मैं तुम्हें मार डालूँगा या खुद मर जाऊँगा। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। मैं अपने ज़ैन के कातिल को ऐसे आज़ाद नहीं घूमने दूँगा। तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो, तुम यूनान से बाहर जा सकते हो, लेकिन तुम कभी ना कभी तो वापस आओगे ही ना। मैं यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्टेड जगह पे ज़रूर हूँ, लेकिन एक ना एक दिन मैं तुम्हारी मौत ज़रूर ही बनूँगा। देख लेना तुम, मैं तुम्हें ज़रूर ही मारूँगा। वो शियान वांगजी के पास आ चुका था, जो कि फिर से बस बेड पे बैठा कोई ना कोई बुक ही पढ़ रहा था। कैसे हो तुम? हाँ ठीक हूँ, नज़र नहीं आ रहा ज़िंदा हूँ। और क्या होना है मुझे? तुम्हारी तबीयत सही है ना? आई मीन वो बेबी के आने का टाइम पास आने वाला है, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी। तुम अपने साथ रखा करो ना वैनिंग को। वो क्या कर लेगा? हाँ, क्या ही कर लेगा? और तुम्हारा बच्चा, उसे कुछ भी नहीं होगा, मैंने बोला ना। वो बस पैदा होने ही वाला है, हो जाएगा। तुम्हें कुछ भी फ़ील नहीं होता क्या? क्या तुम्हें पेन नहीं होता? नहीं, मुझे कोई पेन नहीं होता। जितना पेन तुमने देना था तुम दे चुके हो। अब बस मुझे एक ही पेन का इंतज़ार है। ये बच्चा जल्दी से इस दुनिया में आ जाए ताकि मैं आज़ाद हो जाऊँ। और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे छोड़ दोगे। हाँ, याद है ना तुम्हें? उसने उस शियान को उसका किया हुआ वादा याद दिलाया था। ये वादा जो बस 5 दिन पहले ही उसने किया था, जब वांजी फिर से कितना ज़्यादा हाइपर ही हो गया था। रो रो के उसने जैसे ज़मीन और आसमान एक ही कर दिए थे। वो हद से ज़्यादा ही दुखी था, ज़ैन को याद करके, अपनी माँ को याद करके, अपने पापा की टेंशन में। और उसने बोला था वो कुछ भी नहीं खाए पिएगा। वो शियान ने तब मजबूरी में सही, लेकिन उससे वादा कर ही लिया था। वो बस उसके बच्चे को पैदा करेगा और फिर वो उसे डिवोर्स दे देगा। वो अपनी ज़िंदगी में आज़ाद है। वैसे भी उसने वो गलती नहीं की थी। उसने उस शियान को धोखा नहीं दिया था, उसने वूश के साथ कुछ नहीं किया था। तो वो उसे किस बात की सज़ा दे? और रही उसकी माँ की बात, तो उसकी माँ तो मर ही चुकी है। फिर क्या ही जवाब बनता था उससे ऐसे टॉर्चर करने का? उस शियान को उसका बच्चा मिल जाएगा तो वांगजी को उसकी आज़ादी भी मिल जाएगी। हाँ, मुझे याद है। उसने एकदम से उसे शांत करने की कोशिश की थी और फिर वो चुप ही हो गया। वो आहिस्ता से चलता हुआ उसके पास ही आके जैसे बेड पे बैठ ही गया था। वांगजी जो थोड़ा दूर ही हुआ था, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। लेकिन क्यों? मैंने तुमसे माफ़ी मांगी है ना, और मुझे अपना प्रॉमिस भी याद है। जब तक तुम मेरी वाइफ हो, क्या तुम ऐसे ही रहोगे? मैं आपकी वाइफ बाद में, और उससे पहले हमारा कोई और भी रिश्ता है। शायद आपको याद नहीं है। बताऊं क्या? वांगजी ने जैसे उसकी तरफ देख के ठंडे ठार लहजे में बोला था। मुझे नहीं पता वो रिश्ता है कि नहीं है। मुझे बस एक रिश्ते का पता है, और तुम जानते हो जब से ज़ैन गया है तो मेरा दिल कितना ज़्यादा टूट गया और मैं कितना ज़्यादा डरता हूँ। ये ज़िंदगी कैसे एक पल में बदल जाती है वांगजी। तुमने देखा ना कैसे वो दोनों हंसते खेलते एक दूसरे से अलग हो गए। उसके बाद मैंने वो उसके चेहरे पे स्माइल तो क्या, उसकी आंखों में कभी चमक तक नहीं देखी। वो कैसे अलग हो गए ज़ैन और वो कितना एक दूसरे से प्यार करते थे। मुझे डर लगता है। आपको क्यों डर लगता है? हम दोनों भी तो अलग होने वाले हैं ना। हम दोनों में उन जैसा कुछ भी नहीं है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, और ज़ैन मेरी वजह से मरा है। मुझे सब भी याद है, और मुझे कुछ भी इस बारे में गलतफहमी नहीं है। मैं इसके लिए कभी खुद को माफ़ नहीं करूँगा, और आपको भी कभी भी खुद को माफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। और वैसे भी प्यार व्यार का कोई भी जवाब नहीं है। आपके लिए प्यार क्या ही है? हाँ, क्या है प्यार? प्यार क्या होता है? क्या प्यार ये होता है किसी के साथ बेड शेयर करो, उसके साथ सेक्स करो? हाँ, यही प्यार होता है। तो ऐसे तो जाने कितने ही लोग रोज़ कितने ही लोगों से प्यार करते हैं। ये कोई प्यार नहीं होता। वांग जी ने जैसे एकदम से उसे आईना ही दिखाया था और वो शान चुप ही हो गया। मैं बताऊं प्यार क्या होता है? प्यार में एक दूसरे के लिए एहसास होता है, फीलिंग होती है। जब अगला बंदा दर्द में हो तो उससे कहीं ज़्यादा दर्द अपने दिल में होता है। जब अगले का एक आंसू गिरे तो लगता है जैसे हम मार ही जाएंगे। आपको क्या ये फील हुआ? नहीं ना, आपने क्या ही किया? आपने हमेशा मुझे पास आंसू ही दिए हैं, हमेशा दर्द ही दिया है, हमेशा मेरे दिल को तोड़ा है। आपने एक बार भी मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया। आपकी माँ मार गई थी तो इसमें मेरा क्या ही कसूर था? आपने अपनी मरी हुई माँ की रूह को खुश करने के लिए मेरी एक ज़िंदा इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मुझे कितना ज़्यादा दुख दिया है। मेरी माँ तो ज़िंदा थी, मेरा बाप तो ज़िंदा था। आपने मुझे उनसे मिलने नहीं दिया। अब भी मेरा बाप जाने किसी टाइम भी मर जाएगा। पता नहीं वो ठीक होगा कि नहीं होगा। लेकिन आपका दिल इतना ज़्यादा पत्थर है कि आपने आज तक मुझे उससे मिलने नहीं जाने दिया। मैं तुम्हें मिलने भेज दूँगा। तुम जा नहीं सकते ना, तुम जानते हो। तुम्हारे अंदर मेरा बच्चा है और तुम इसी फैमिली का हिस्सा हो। हमारी फैमिली नहीं जा सकती। हाँ, बस ये भी तो आपकी वजह से ही है। मुझे माफ़ कर दो वांग जी, हम सब सही कर सकते हैं ना? प्लीज़ ऐसे नहीं करो। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। अब वक्त गुजर चुका है। माफ़ी तलाफ़ी का अब कोई भी वक्त नहीं रहा। अब बस हिसाब किताब की बारी है और वो बात जल्दी हो जाएगा। हम दोनों कभी भी एक दूसरे के लिए नहीं हैं। शायद हमारी तकदीर ही थी जो मुझे दर्द सहने के लिए आपके पास ले आई, वरना हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। वांग जी ने बोला था और उसके दो आंसू जैसे गिर ही पड़े थे। वो शियान ने जल्दी से अपना हाथ आगे किया था और वांग जी ने उसे झटक ही दिया था। मुझे टच मत करें, ऐसे नहीं बोलो वांग जी। जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक तो मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर हक दो। फिर ना जाने मैं तुमसे कभी मिलूं ना मिलूं, फिर ना जाने मैं तुम्हें कभी देखूं ना देखूं। वो कैसे दुख से ही बोला था और अब वांग जी चुप हो गया था। मुझे बस तुम्हें एक किस करने की इजाज़त दे दो वांग जी। बस एक बार सब कुछ भूल भाल के मेरे करीब मत आना। प्लीज़ वांग जी, बस एक बार। वांग जी बस फिर से ना करने वाला था लेकिन वो शियान ने उसकी कोई बात सुनी नहीं। वो ऐसे ही एकदम से उसे अपने करीब कर के कितने पैशन से किस कर रहा था और वांग जी ने अपने होंठ बांध कर ही लिए। उसकी प्रेगनेंसी बात अपने एंड पे ही थी और वो कैसे उसके खिलाफ रेजिस्ट कर सकता था। वो शियान ने कैसे उसके दोनों हाथ ही पकड़ लिए थे अपने एक हाथ से ही और वो उसको किस करते करते जैसे एकदम जेंटल से वाइल्ड हो रहा था। नो, प्लीज़ नो, इससे आगे कुछ नहीं, वांग जी कहना चाहता था लेकिन वो शियान अब रुकने वाला नहीं था। उसका दूसरा हाथ जो कि वांग जी की नेक से होता हुआ उसकी शर्ट के अंदर ही चला गया था और अगले ही पल वांग जी के कपड़े फिर से गायब थे और वो शियान के भी। ये आप क्या कर रहे हैं? आप देख नहीं रहे मैं कैसा हूँ, मेरी हालत कैसी है? वांग जी से तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा था और वो शियान जो कुछ सुन ही नहीं रहा था। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन लेकिन क्या? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने अपनी हीट तुम तक नहीं आने दी। मैं रेट में हूँ और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं बहुत देर तक इसे छुपा के नहीं रख सकता। आई एम सॉरी वांग जी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा मैं तुम्हें ज़्यादा हर्ट ना करूँ। वो शियान बस इतना ही बोला था और वांग जी ने जैसे अब अपने मुंह के साथ अपनी आंखें भी बांध कर लीं। कितने सारे आंसू तो उसके गिर ही रहे थे। हाँ, आज भी
वो शियान को अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है। आज भी बास उसका मतलब है। उसे सिर्फ एक पार्टनर की ज़रूरत है, इसलिए वो इतना अच्छा बन गया। सिर्फ एक किस का बोल के अब वो उसके साथ मज़ीद भी कुछ करना ही चाहेगा। और कब तक ही करेगा, वांग जी को बिल्कुल नहीं पता। उसने आंखें बांध रखी थी और उसकी आंखों के सामने सब पुराना याद आ ही रहा था। उसका हर एक थप्पड़, उसका हर एक टॉर्चर, उसका उसे मारना और उसका ज़बरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होना, जानबूझ के उसके साथ हार्डली सेक्स करना, किस करने के बहाने उसके होंठों को काटना, उसकी नेक पे बाइट ही करना, उसके बालों को खींचना, उससे नाजायज़ कहना, उसकी माँ को कैरेक्टर लेस कहना, उससे उसके बच्चे से, उसकी पूरी फैमिली से नफ़रत करना और उसके बाप को धोखेबाज और शैतान कहना। सब कुछ ही तो वांग जी को याद आ रहा था। हाँ, यही यही सच्चाई है इसकी, यही असलियत है। वो पास अब रो ही रहा था और फिर उसे एकदम से कैसे शदीद दर्द ही हुआ था। ये दर्द उसकी जान ही ले लेगा। वो आज तक कभी भी उस शान का आदी नहीं हुआ था। वो जितनी बार भी उसके करीब आया था उसे बस दर्द ही मिला था। उसे आज तक कोई भी प्लेजर नहीं मिला सिवाय उस पहली रात के। हाँ, सिवाय उस आधी रात के। वो शान जो हद से ज़्यादा ही वाइल्ड हो चुका था और वो बिल्कुल भी रुक नहीं रहा था। वो सब भूल गया था। वांग जी की क्या ही हालत है और ऐसा करना उसके बच्चे के लिए कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। वांग जी अब क्या ही करे। उसका दिल चाह रहा था वो ज़ोर से चीखे और वूश को बुला ले। हाँ, बस वही था जो उसे रोक सकता था। लेकिन फिर उसने अपनी हालत को देखा था। क्या वो ऐसे बिना कपड़ों के वूश के सामने जाएगा? क्या वो नानू को बुलाए, लेकिन क्या वो उनके सामने ऐसे आ सकता है? वो या तो मर जाएगा दर्द से या फिर शर्म से मर जाएगा। वो शान, वो क्यों नहीं समझता? वो ऐसा क्यों ही है जो उसे अपनी वाइफ एक्सेप्ट नहीं करता, उसे प्यार नहीं करता, लेकिन उसे वो हर बार अपने बेड पे अपने साथ ही चाहिए। छोड़ दो मुझे, प्लीज़ छोड़ दो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। ऐसे नहीं करो मेरे साथ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं इस काबिल नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी ये सब डिज़र्व नहीं करता, मुझे जाने दो। वो बस रोते हुए बोल रहा था और फिर जैसे उसके हाथ से ज़्यादा ही दर्द हो रहा था उसकी बैली में। उसका हाथ एकदम से वहाँ पे गया था और वो शियान भी एकदम से रुक ही गया था। उसने क्या ही फ़ील किया था, वो एकदम से गीला-गीला सा क्या ही था। वो ब्लड था जो वांग जी की बॉडी से निकल रहा था और वो एकदम उससे अलग ही हुआ। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और फिर उसने जल्दी से उसके कपड़े उसे पहना दिए थे। वांग जी जो बस अब पिलो मुँह पे रखे रो ही रहा था और उसने ज़ोर से बस चीख मार के होश को ही बुलाया था। प्लीज़ मेरी हेल्प करो, ये मुझे मार डालेगा, मैं मरने वाला हूँ। वो कैसे ज़ोर से ही चीखा था और वो जो कि दूसरे कमरे में था एकदम ही वो दरवाज़ा तोड़ के आ भी गया था। वो शान कैसे हैरानी से बास बुत बना खड़ा था। तुम बास नहीं आओगे, तुम मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। उसने जैसे वांग जी को उठा ही लिया था, वो उसे लेके भागने ही वाला था और वो शान उसके पीछे। उन्होंने जाते-जाते वेंडिंग को इन्फॉर्म कर दिया था वो सारी चीज़ें लेके हॉस्पिटल में ही आ जाएगा। वो जो कि अब कार ही ड्राइव कर रहा था और वांग जी को उठाए हुए वो शान पिछली बैक सीट पे ही था। वांग जी ने जैसे अपनी आंखें नफरत और गुस्से से बांध निकाल ली थी। अब चैन मिल गया तुम्हें, जानवर जंगली कहीं के। वो बस इतना ही बोला था और उसे हाथ से ज़्यादा ही पेन था। वो कैसे दर्द से तड़प ही रहा था और वो शान ने उसे अपने सीने से ही लगाना चाहा था। दूर रहो मुझसे, दूर रहो, मेरा पास नहीं चलता, मैं तुम्हारी जान ले लूँ। वांग जी पास इतना ही बोल रहा था और जल्दी वो हॉस्पिटल पहुंच ही चुके थे और वहाँ के डॉक्टर जो कि वांग जी को देख के हैरान ही रह गए थे। अभी 1 महीने पहले तो वो पास 1 मंथ की प्रेगनेंसी के साथ था और एकदम से कैसे ही उसने एकदम से उनकी मेमोरी से वो सब मिटा ही दिया था। इसका जल्दी से ऑपरेट करें प्लीज़, उसने बोला था और वो शियान जो कि गाड़ी में था, वो दोनों एक साथ तो बाहर नहीं जा सकते थे और वो पास गाड़ी में वांग जी के ब्लड को ही देख रहा था। वूश ने सही कहा था, उसने तो जैसे
वांग जी का सारा खून ही निकाल दिया था। हर बार वो बस ऐसे ही करता था। क्या करे वो, क्या ही करे, उसे अंदर तो जाना है। हाँ, वो जा सकता है। उसने जल्दी से अपनी हुडी से खुद को कवर ही कर लिया था और अब वो अंदर आ ही गया था। वो उस पास अंदर बैठा ही हुआ था। क्या हुआ, वो ठीक है ना? हाँ, अभी ठीक है, जिंदा है, मरा नहीं, फिक्र नहीं करो। वूश ने जैसे आहिस्ता से लेकिन गुस्से से बोला था और फिर वो दोनों बैठ ही गए थे। वो शियान का चेहरा किसी ने नहीं देखा। वो ही था जो सब कर रहा था और वो शियान बस चुपचाप बैठा ही हुआ था। और फिर अचानक से डॉक्टर उनके पास एक बच्चे को लेके आया था। मुबारक हो, बेटा हुआ है। उसने वो बच्चा वूश को पकड़ा दिया था और इतने टाइम बाद वूश के होंठों पे स्माइल आ गई थी। वो उस बच्चे को देख रहा था। वो कितना ज़्यादा इनोसेंट था। उसकी आंखें जो कि बिल्कुल सहन की तरह की थीं और वो उसका दिल जैसे फिर से दर्द ही करने लगा था। हाँ, बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच। और वो कैसा है? उसने वांग जी के बारे में पूछा था। हाँ, वो ठीक है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। उनका काफ़ी ज़्यादा ही ब्लड लॉस हो चुका था और हम उन्हें शिफ्ट कर रहे हैं। आप उनसे बाद में मिल लीजिएगा। थैंक यू सो मच, वो उसने बोला था और उसने वो बच्चा वुशियान को ही पकड़ा दिया था और वुशियान उसे देख ही रहा था। वो कितना ज़्यादा मासूम था, हद से ज़्यादा ही मासूम, जैसे कोई छोटा सा फरिश्ता ही हो। वो बिल्कुल भी वो बच्चा नहीं लग रहा था जो पैदा होने से पहले वो शियान के साथ पास लड़ाई झगड़ाई करता था। वो एकदम से चुप ही था और उसने अपनी बड़ी बड़ी सब्ज आंखों से अब शियान की तरफ ही देखा था, जैसे वो उसे कह रहा हो, देखा, मैं आ ही गया ना। वो शियान ने उसे अपने करीब किया था और उसने बस उसके गाल पर एक छोटी सी किस्सी करनी चाही थी और अगले ही पल बच्चा अपना छोटा सा हाथ उठा के उसका पाँच बना के उसके मुंह पे मार ही चुका था। उसकी आंखों से जैसे आग ही चलने लगी थी और वो शान देख के हैरान ही रह गया। शायद ये तुम्हें पसंद नहीं करता, ये तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ लग रहा है। उसने बच्चे को पकड़ लिया था और वो एकदम से नॉर्मल ही हो गया था। उसकी आंखें जो क्या बोझ की तरफ ही थीं। वो शियान पास चुप होके बैठ ही गया था। हाँ, उसका ये छोटा सा बच्चा जो कि अभी शायद कुछ ही मिनट का होगा, वो भी उससे नफरत करता है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। वांग जी को रूम में शिफ्ट कर दिया था और फिर बच्चे को भी उसके साथ ही। वो अभी तक होश में नहीं आया था और बच्चा जो कि उसका वेट ही कर रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं रोया। वूश और वुशियान दोनों ही पास थे और वो भी पास चुपचाप ही थे। वो क्या ही बोलें और क्या ही करें। बच्चे को फिर भूख लगी थी और फिर उसने एकदम से रोना स्टार्ट कर ही दिया था। रोने की वजह से वांग जी की आँख खुल ही गई थी। वो कितना ज़्यादा पेन में था और उसने बस इधर उधर ही देखा था। उसका हाथ एकदम से अपने पेट पे गया था, लेकिन वो तो फ्लैट था। वो वो बच्चा कहाँ गया? उसने बस इतना ही बोला था और वो शान उसके करीब ही आया। ये देखो, ये है हमारा बच्चा। वो बच्चा लेके उसे दिखा रहा था और वांग जी ने बस एक बार ही उसे देखा था। बच्चे ने बस उसकी तरफ ही देखा था और उसकी आंखें जो कैसे प्यार से भरी हुई थी अपनी माँ के लिए, लेकिन वांग जी की आंखों में उसके लिए कोई भी प्यार नहीं था। उसने बस उससे आंखें फेर ही ली थी। हाँ, बहुत अच्छा हुआ, इसको रख दे, मैं क्या करूँ इसका। वांग जी, इसे भूख लगी है, प्लीज़ इसे फीड करवा दो, देखो ये रो रहा है। वो शियान ने कैसे डरते डरते बोला था। इसने मेरा खून पी लिया, वो काफ़ी नहीं है जो अब मैं इसे दूध पिलाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। वोश प्लीज़ इसे समझाओ, देखो मेरा बच्चा कैसे रो रहा है। और बच्चे की आवाज़ वो कितनी ज़्यादा ही लाउड थी। वांग जी ने जैसे अपने कानों पे हाथ ही रख लिए थे। इसको चुप करवा दो, ये कितना ज़्यादा मनहूस है, जैसे कोई शैतान हो। ये सच में शैतान है, ये रो रो के मेरी जान निकाल देगा। वो फिर से रोने लगा था और उसका पेन जो फिर से स्टार्ट ही हो गया था। वो उसने बस उससे सहारा दे के बिठाया ही था। तुम फिक्र नहीं करो वांग जी, मैं सब सही कर दूंगा। वो उसके करीब आया था और फिर
उसने पहले वुशियान की तरफ और फिर वांगजी की तरफ ही देखा था। वुशियान ने बस हाँ में सार हिलाया था और वो उसने अपना हाथ से वांगजी को टच ही किया था और वांगजी का दर्द जो कि आहिस्ता आहिस्ता बस कम होते होते ख़त्म ही हो रहा था। अब वो अपना हाथ उसकी नेक और चेस्ट से लेके जाता हुआ नीचे ही ला रहा था, सेम उसी जगह जहाँ से उसका सिजेरियन हुआ था। और थोड़ी देर बाद वांगजी एकदम से नॉर्मल था। अब सब ठीक है, लेकिन किसी को बताना नहीं कि तुम ठीक हो। तुम्हें 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। उसने एकदम से वूश का हाथ पकड़ लिया था और वो कैसे रोते रोते उसे थैंक्स ही बोल रहा था। एक वूश ही था जो हमेशा उसका हर दर्द काम करता था, उसका हर जख्म ठीक करता था, और एक वुशियान था जो हमेशा उसे दर्द और सहम देता ही था। इट्स ओके, थैंक्स की कोई बात नहीं। प्लीज़ बच्चे को फीड करवा दो, वो मासूम है, उसका कोई कसूर नहीं है। ऐसे तुम करोगे तो मेरे जहन की रूह को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। वो चाहता था तुम अपनी फैमिली के साथ खुश रहो, तुम्हारे बच्चे को उसके बाप का नाम मिले, तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड का प्यार मिले, तुम्हारे बीच में जो भी गलतफहमियाँ वो दूर हों। इस सब के लिए तो वो जाने वाला था, और अगर तुम ऐसे करोगे तो सोचो उसकी रूह को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। वो एकदम से इमोशनली हो गया था और उसके आंसू जैसे गिरने लगे। वांगजी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। क्या तुम मेरे जहन के लिए इतना कर सकते हो? हाँ, करोगे ना? हाँ बिल्कुल, कुछ भी। उसने बच्चे को गोद में ले ही लिया था और आप उसे फीड करवाने वाला था, और वो शियान ने दूसरी तरफ ही मुंह गाड़ लिया था। वो नहीं चाहता था वांगजी उसके आंसू देखे, और वो तो पहले बस रो ही रहा था। वांगजी उसे फीड करवा चुका था और फिर बच्चा सो ही गया। उसने बस उसकी तरफ मज़ीद नहीं देखा। वो उसे बेड पे लिटा चुका था और खुद वो उठ ही खड़ा हुआ। मुझे अब जाना है, मैं आज़ाद हूँ, मुझे डिवोर्स दे दो। वांगजी, क्या वांगजी, अपना वादा याद नहीं है क्या? मैंने बोला मुझे डिवोर्स दे दो। वांगजी प्लीज़ कुछ दिन तो रुक जाओ, वो शियान ने बोला था, और वांगजी ने जैसे उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। क्यों रुकूं मैं? पहले तुम्हें ज़रूरत थी, अब तुम्हारे बच्चे को ज़रूरत है, और मेरा क्या? क्या मैं तुम लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए हूँ? थैंक यू वूश, आपने मेरी हेल्प की। बस एक हेल्प और कर देना, मुझे बाहर तक छोड़ आओगे आप? वूश ने कोई भी जवाब नहीं दिया, और फिर वांगजी फिर से आगे बढ़ा था। क्या मेरी हेल्प करोगे? क्या आप मेरी हेल्प करोगे तो इससे जहन को खुशी नहीं मिलेगी? उसके लिए नहीं करोगे? हाँ करूँगा, लेकिन वुशियान, क्या वुशियान, क्या करूँ मैं वुशियान का? बोले क्या ही करूँ? वो फिर से अपना मुंह अपने हाथों में छुपा के रोने लगा था, कितना ज़ोर से ही, और आज वो हाथ से ज़्यादा ही रो रहा था। किधर जाए वो, उसका है ही कौन? ना माँ है और बाप भी नहीं है। हस्बैंड है जो उसको अपनी वाइफ मानता नहीं है। एक दोस्त था जो वो भी मर चुका है। कौन है उसका? ये बच्चा जिसे वो चाहता नहीं है, जो कि उसकी नज़र में और उशियान की नज़र में नाजायज़ ही है। वो बच्चा इंसान भी तो नहीं है। वो कैसे एक शैतान के साथ रहे, वो कैसे उसके बाप के साथ रहे जिसे बस अपनी ज़रूरत के आगे कुछ नज़र नहीं आता। वांगजी किधर जाए? अब तो वो मर सकता है ना, अब तो वो आज़ाद है। क्या वो मर जाए? लेकिन वो मरेगा भी कैसे? उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है अपनी जान लेने की। वो जैसे अब रो ही रहा था, और वो शियान एकदम से आगे जैसे उसके आगे अपने घुटने ही टेक चुका था। उसने अपने हाथ जोड़ लिए थे। प्लीज़ वांगजी मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन एक बार बस एक लास्ट चांस दे दो मुझे। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, बस कुछ दिन की बात है, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, मैं तुम्हें साथ काट दूँगा, मैं तुम्हें अपने साथ बांध के नहीं रखूँगा। लेकिन ऐसे नहीं करो। मेरा बच्चा देखो कितना छोटा है, वो तुम्हारा भी तो बच्चा है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ ऐसा नहीं करो, रुक जाओ। वो कैसे रहेगा अपनी माँ के बिना, जैसे हम रहते हैं?
जैसे वोश रहते हैं। क्या आपके नानू ने इनको इतने साल पहले इनके माँ बाप से अलग नहीं गाड़ दिया? जैसे आप रहते हैं अपनी माँ के बगैर, जैसे मैं रहता हूँ अपनी माँ के बगैर, ऐसे ही रहेगा और कैसे रहेगा? वांग जी जैसे पागलों की तरह ही बोल रहा था। हम बड़े थे तो ये भी बड़ा हो जाएगा। वैसे भी जितनी तेज़ी से ये पैदा हुआ है मुझे यकीन है ये 2-3 दिन में काफ़ी बड़ा हो जाएगा। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है और इससे मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मैं इसके साथ रहूँगा इतना ज़्यादा ही मुझसे अटैच होगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता जैसे मैं अपनी माँ के लिए रोया था वैसे ये भी रोए। इसे बस अपना बाप चाहिए और वो इसके पास है। मैं क्यों ही रुकूं इसके लिए? वांग जी प्लीज़, प्लीज़ एक बार, बस एक बार रुक जाओ। वो शियान रो रहा था और फिर वो उसने भी वांग जी के कंधे पे जैसे हाथ ही रखा। प्लीज़ वांग जी, बस कुछ दिन, बस कुछ दिन। ओके फाइन, मुझे घर बात करनी है अंकल जेरी से, उसने बोला था और फिर वो जैसे दोबारा से बेड पे जाके बैठ ही गया था। वो शियान ने जल्दी से मोबाइल निकाला था और अब वो उसे दे ही रहा था। ये अब मेरे पास ही रहेगा। हाँ बिल्कुल, जैसे तुम बोलो। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए थे और अब वो अंकल जेरी को कॉल मिला ही रहा था। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? आई एम सॉरी मैं इतने दिन बात नहीं कर पाया। पापा कैसे हैं? डॉक्टर्स ने क्या बोला, वो ठीक हो जाएंगे ना? मैं बस जल्दी आ जाऊँगा। बस आप सही हो जाएगा अंकल। बाबा, आपके पापा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप जानते हैं बस 15 दिन पहले एक नया डॉक्टर आया, वो कितना ज़्यादा अच्छा है। वो अंकल का बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रख रहा है और आपको पता है पापा उसने बोला है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें और मुझे पूरा यकीन है जब आप आएंगे तो साहब बिल्कुल ठीक होंगे। वो कैसे खुशी से बोल रहा था और वागजी जैसे खुशी हो गया। क्या सच में? हाँ ऐसा ही है। वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो बिल्कुल नया ही आया और वो हद से ज़्यादा ही अपने काम में प्रोफेशनल है। वो ज़रूर ही उन्हें ठीक करेगा। वो उनका केस स्पेशली हैंडल कर रहा है और आपको पता है वो तो सारा दिन उनके पास ही रहता है। वो बाकी पेशेंट्स को भी हैंडल करता है लेकिन सबसे ज़्यादा तो वो आपके पापा के पास ही रहता है। ओह! वो ज़रूर कोई इंसान नहीं फरिश्ता ही होगा। थैंक यू सो मच। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मैं बस जल्दी आऊँगा। वान जी जैसे एकदम से सुकून से ही बैठ गया था और होशियार ने उसकी तरफ देखा। कैसे हैं आप पापा? ठीक हैं और कोई ज़रूरत नहीं है उनको पापा कहने की। आपके पापा नहीं हैं, वो मेरे हैं और आपके लिए वो मर चुके हैं ना, तो बस ठीक है उन्हें मरा ही रहने दें, उसने बोला था और फिर वो चुपचाप लेट ही गया था। उसे आप रेस्ट ही करना है। उसने एक बार मुड़ के बच्चे की तरफ देखा था। हाँ शैतान सो रहा है। वो साहब आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट ही कर रहे थे और वो शियान भी वूश के पास आके बैठ ही गया था। उसने उसका सर अपनी गोद में रख लिया था और फिर वो उसके बालों को सहला ही रहा था। थोड़ी देर तुम भी रेस्ट कर लो। थैंक यू सो मच जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया। मैं हमेशा दुआ करूँगा कि तुम खुश रहो, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए और अगर जैन तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो कोई तो होगा जो तुम्हें खुश रखेगा। बस वो जो भी है तुम्हें जल्दी से मिल जाए। वो शियान बस दिल में दुआ ही कर रहा था और वो जो कि आंखें बंद किए लेटा ही हुआ था। पता नहीं वो सो रहा था या नहीं, लेकिन वो शियान बहुत जल्दी सो गया था और उनकी आंख जैसे किसी की चीज़ सुन के खुली थी। वो एक डॉक्टर था और उसके साथ नर्स थी जो कि वांगजी को चेक करने के लिए आए थे। वो दोनों कैसे हैरानी से सब देख रहे थे और उनके हाथ में जो भी सामान था नीचे ही जा गिरा था। वूश और वशियान एकदम से डर ही गए थे। डॉक्टर और नर्स क्या ही देख रहे थे? वो बच्चा जो भी बस 2 घंटे पहले ही पैदा हुआ था एकदम कैसे अपने छोटे से बेड पे उठ के बैठा ही हुआ था। हाँ वो ज़्यादा नहीं तो 7-8 महीने का लाग ही रहा था। कैसे वो खेल रहा था और उसके कपड़े
जो कि उससे कितने ज़्यादा ही छोटे हो चुके थे। ये कैसे हो सकता है? ये अभी पैदा हुआ था, मुझे अच्छे तरीके से याद है। डॉक्टर बास डार के बोल रहा था। ये इंसान नहीं है सर, ये कुछ और है। आप चले यहाँ से। वो बास भागने ही वाले थे और वूज ने एकदम से जाके उनको पीछे से पकड़ लिया। कुछ भी नहीं होता सर, सब सही है। तो उन दोनों को वैसे ही बाहर छोड़ आया था, लेकिन उनकी मेमोरी से ये वाला इंसिडेंट रेज करने के बाद और जब वो रूम में आया था उसने क्या ही देखा था। वो शान जो के पास नीचे ही गिरा हुआ था। वांग जी जो अभी तक सो ही रहा था और बच्चा कहाँ ही था। उसका दिल जैसे दाग से ही रह गया। वो विंडो वो खुली हुई थी। वो जल्दी से भाग कर वहाँ पे गया था और उसने क्या ही देखा था। वो रूहान था जो उस बच्चे को अपने साथ ही लेके जा रहा था।